I am Dr. Ghulam Mustafa, DAV PG College, Siwan, Department of Botany. Today, I am going to explain about the classification or the type of biodiversity. This topic is very important for the PG semester 2 students. Okay, now we will just classify and understand biodiversity as in the screen. Here, see level or type of biodiversity. For this, the first point is its introduction. इसका इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो लाइफ है हमारे अर्थ पर वो ओरिजिनेट किया नियरली 3.8 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। और सब तभी से ही लाइफ का बहुत प्रकार इस अर्थ पर मौजूद है एंड मोर देन 1.5 मिलियन स्पेसीज 1.5 मिलियन स्पेसीज अभी तक रिकॉर्डेड हो चुके हैं वर्ल्ड में, और अभी भी 6 मिलियन स्पेसीज ऑन द अर्थ वेटिंग है उनका डिस्कवर्ड करने के लिए और उनका नामीकरण के लिए। और इस वास्ट ओशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन में ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक एक स्पीसीज़ को कैसे समझें, कैसे जानें। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम उसको क्लासीफाई कर दें, या कितने तरह की डाइवर्सिटी हो सकती हैं या किस लेवल तक जा सकते हैं उसको हम लोग समझें। आइए इसको देखें हम लोग। ये है नेक्स्ट पॉइंट इसका, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी और टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी वो पॉपुलराइज्ड किया गया एक सोशियो बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन, और उन्होंने इस बायोडाइवर्सिटी को क्लासिफाई किया डिफरेंट टाइप्स में या डिफरेंट लेवल्स में, और वो यहाँ निम्नलिखित 3 तरह के हैं। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा स्पेसीज डाइवर्सिटी, तीसरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, और उसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट है, हम देखते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो रेफर करता है भिन्न भिन्न तरह के जीन्स जो किसी भी स्पीसीज में मौजूद हो। इट रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन द स्पीसीज, या डिफरेंट कुड बी इन एलील्स, के एलील्स में भी डिफरेंस हो सकता है, या उनके पूरे इंटायर जीन्स में हो सकता है, या उनके क्रोमोजोम स्ट्रक्चर में, ठीक है। और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो इनेबल करता है पॉपुलेशन को कि किसी भी गिवन इन्वायरमेंट में अच्छे तरीके से अडॉप्ट करने के लिए। क्योंकि उनका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड भी बढ़ा रहता है, और इस इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड बढ़ने के चलते रेंज ऑफ टॉलरेंस बढ़ जाता है, ठीक है। और अ सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, कि एक कोई सिंगल स्पीसीज है तो उसके डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकल डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस, कि जो चावल है हमारे यहाँ वो 50,000 से ज़्यादा जेनेटिकल डिफरेंट स्ट्रेन में मौजूद है। और ये आम जो है, आम मैग्नीफेरा इंडिका जो एक स्पीसीज है एक अलग, उसकी 1000 वेराइटी मौजूद हैं, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका। जितना ही लोअर जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा उतना ही ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी आएगी, और ये यूनिफॉर्मिटी जो होगा बहुत ज़्यादा होने के चलते, जैसे हम लोग देख सकते हैं मोनोकल्चर प्लांटेशन में। मोनोकल्चर प्लांटेशन वो कहते हैं कि जिसमें कोई मिक्सिंग ना हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो। जैसे अगर मोनोकल्चर कल्टीवेशन हुआ तो रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी, डोमिनेंस भी बढ़ जाएगा, लेकिन बायोडाइवर्सिटी घट जाएगा। इसका मतलब ये है कि जेनेटिक वेरिएशन या जेनेटिक डाइवर्सिटी वो बेसिस है किसका, स्पेसिएशन का, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। जितना ही जेनेटिक वेरिएशन होगा या जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, नया स्पीसीज बन के तैयार होता है, और यही नया स्पीसीज बनना जो है दैट लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज, कि ये इवोल्यूशन कराता है और नया स्पीसीज को जन्म देता है। इसको समझने के लिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझे। ये इसमें देखिए ABC ये 3 स्पीसीज हैं और उनके सब स्पीसीज मौजूद हैं 2-2। यहाँ B में देख लीजिए A के सब स्पीसीज 3 हैं, यहाँ B के 2 है, C के 1 ही है। C के केस में देखिए यहाँ पर A के 1, B के 3 हैं, B के बदले 4 है, C के 1 है। लेकिन ये D इस केस में देखिए आप कि ABCDEF, ये देखिए ये 6 हैं यहाँ पर, सब डिफरेंट स्पेसीज हैं, और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा स्पेसीज में, हाई वेराइटी होगा किसका,
या हाई लेवल हो जाएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी का। इसका मतलब इन केस ऑफ डी यहाँ नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा है, 6 हैं, इसलिए यहाँ क्या होगा, डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये स्पीसीज डाइवर्सिटी रेफर करता है नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया, कि किसी भी एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं। इसको और सिंपल टर्म्स हम लोग समझ सकते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी इज द मेजर इन टर्म्स ऑफ स्पीसीज रिचनेस। कि स्पीसीज डाइवर्सिटी को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी गिवन एरिया में कोई भी स्पीसीज कितना ज़्यादा है, या नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, और इट इज़ द पैटर्न ऑफ मेजरिंग वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स, कि एक पैटर्न है मेजर करने के लिए, नापने के लिए भिन्न भिन्न तरह के कंपोनेंट्स को इसके। ये अकॉर्डिंग टू स्पीसीज एरिया हाइपोथेसिस, ये एक हाइपोथेसिस है जिसके ये हाइपोथेसिस क्या बताता है कि नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द एरिया एक्सप्लोर्ड, कि जितना ही ज़्यादा एरिया को हम एक्सप्लोर करेंगे उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ता जाएगा। इसको एक डायग्राम से हम लोग देखें, समझने की कोशिश किए थे हम लोग यहाँ, कि ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया गया था जर्मन नेचुरलिस्ट, जिन जोग्राफर थे ये, जिनका नाम था क्या, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उन्होंने एक डायग्राम प्लॉट किया था इन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस, जिसको एस से डिनोट किया था, और एरिया एक्सप्लोर्ड ए से। उन्होंने ये पाया कि इन द नॉर्मल केसेस होता क्या है कि एक हाइपरबोला आ जाता है, और इस हाइपरबोला को हम उसका एक शॉर्ट इंटरसेप्ट जो है ये y, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं s = CA⁻z। ठीक है, लेकिन अगर इवननेस बढ़ने लगे, ठीक है, यहाँ देखेंगे कि लॉगरिथमिक स्केल पे अगर हम लोग देखें तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाता है। यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि क्वेश्चन log s = log c + z log a, जहाँ s बराबर होता है स्पीसीज रिचनेस, a है एरिया एक्सप्लोर्ड, z है स्लोप ऑफ द लाइन या रेग्रेशन कॉफिशिएंट, c y इंटरसेप्ट है, जो ये छोटा सा इंटरसेप्ट है ये। ठीक है, और अगर हम लॉगरिथमिक स्केल पे हम लोग देखे थे तो वो मेजर था log s बराबर log c + z log a, और ये इक्वेशन किसका है, स्ट्रेट लाइन का, और हाइपरबोला का इक्वेशन ये हो जाता है s = CA⁻z। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें अभी कि स्पीसीज डाइवर्सिटी को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसको स्पीसीज डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना पड़ता है। वो है नंबर ऑफ स्पीसीज, कितना स्पीसीज रिचनेस, जिसको n से हम लोग डिनोट करते हैं। रिलेटिव एविडेंस ऑफ दैट स्पीसीज, कि वो स्पीसीज कितना ज़्यादा मौजूद है वहाँ। डोमिनेंस, अगर मान लिया डिफरेंट स्पीसीज है तो कौन स्पीसीज सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। और चौथा पॉइंट है जो इवननेस। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग डाइवर्सिटी को इस तरह से भी देख सकते हैं कि स्पीसीज डाइवर्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ स्पीसीज n, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेटिव एविडेंस से भी होता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीसीज इवननेस के भी। लेकिन स्पीसीज डाइवर्सिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोमिनेंस के, मतलब कि डोमिनेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी घटेगा। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए है केस लिया हम लोगों ने कि जहाँ हम लोगों ने कितने स्पीसीज लिए, नंबर ऑफ स्पीसीज 6 है। ठीक है, ए बी सी, और दोनों के दो सब स्पीसीज हैं। यहाँ n = 8 है, नंबर ऑफ स्पीसीज 8 हो गया। ए और बी और सी और डी, यहाँ भी क्या है, दो स्पीसीज मिल गए, सब स्पीसीज। और यहाँ पे n = 12 है, यहाँ पे देखिए n = 12, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज दोनों में 12 है। लेकिन इस केस में देखा जाए, जरा इसको हम एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे ए जो है 2 है, बी भी 2 है, सी 2 है, डी 4 है, ई 2 है। मतलब ये जितने भी नंबर है ये इवन नंबर है। तो जितना ज़्यादा इवननेस बढ़ेगा तो क्या होता है, इवननेस बढ़ने से डाइवर्सिटी भी बढ़ जाता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन किया गया। इन केस ऑफ सी एंड डी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल n इज सेम, बट इन केस ऑफ सी ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ इवननेस, लो वैल्यू ऑफ डोमिनेंस, देयर इज हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। इस केस में स्पेसिफिक डाइवर्सिटी ज़्यादा है। ठीक है, इसको थोड़ा हम और देख लें और एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक्सप्लेन करने का क्या ये है कि स्पेसिस इवननेस को या स्पेसिफिक स्पेसिस इक्विटेबिलिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इस गिवन इक्वेशन से। वो है EC = S/log ni - log ns,
जहाँ EC बराबर होता है स्पेसीज इक्विबिलिटी, S इक्वल टू है टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज इन अ गिवन सैंपल, Ni है इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ बायोमास, Ns इज के गिवन वैल्यू ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट अबंडेंट स्पेसीज। और इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं और भी सिम्पसन वीनर इंडेक्स से भी, जिसको हम लोग क्या सिम्पसन वीनर इंडेक्स के नाम से जानते हैं। थर्ड है लास्ट इसका वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, इसको हम लोग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। इस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था व्हिटेकर ने, और इसको 3 लेवल पर डिवाइड कर दिया था। इसको सबसे पहले ये भी बताया था उन्होंने कि ये स्पेसिफिक डाइवर्सिटी जो है वो बताता है किसके बारे में, 4 चीज़ों के बारे में बताता है। पहला है ए द नंबर ऑफ नीचेस, बी है ट्रॉफिक लेवल्स, सी है वेरियस इकोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट सस्टेन्स एनर्जी फ्लो इन द फूड वेब, और चौथा डी रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और व्हिटेकर ने इस इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। अल्फा डाइवर्सिटी ये विद इन द हैबिटेट होता है, मतलब कि किसी पार्टिकुलर हैबिटेट या इकोसिस्टम में ये कितनी भिन्नताएं हैं उसको हम लोग अल्फा डाइवर्सिटी से देखते हैं। दूसरा है बीटा डाइवर्सिटी, ये होता है इन बिटवीन द 2 हैबिटेट, और इट इज यहाँ देखिएगा कि 2 हैबिटेट के बीच की होती है डाइवर्सिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए डिफरेंशियल डाइवर्सिटी। इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ स्पेसीज कंपोजिशन चेंजेस ड्यू टू द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, कि जितना ज़्यादा रिप्लेसमेंट होने लगेगा, एरिया से बाहर होने लगेंगे, जितना ज़्यादा होगा वही डिफरेंशियल डाइवर्सिटी बढ़ेगी और बीटा डाइवर्सिटी बढ़ेगा। इस फिगर में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि जैसे ए के केस में देखिए कि ए में क्या है, 2 स्पेसीज है, दोनों क्या है इनका बॉर्डर लाइन मिला हुआ है। यहाँ भी देखिए यहाँ भी मिक्सड है। सी एक अकेले है, लेकिन डी यहाँ पर देखिए 2 स्पेसीज है, दोनों अलग अलग है। इस केस में अगर हम लोग देखें बीटा डाइवर्सिटी किसका ज़्यादा होगा, डी का ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ रिप्लेसमेंट ज़्यादा होगा, स्पेसिफिकेशन ज़्यादा होगा। बीटा डाइवर्सिटी BD जो है वो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं SC/S, जहाँ SC होता है टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज किसी भी एरिया में फाउंड हो, S होता है एवरेज नंबर ऑफ स्पेसीज इन द कम्युनिटी, और इसको कैलकुलेट करने के लिए SC को किसी भी स्पीसीज को अगर काउंट करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक बार काउंट करेंगे। लास्ट इसका है गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। गामा डाइवर्सिटी के बारे में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये बताता है रीजनल डाइवर्सिटी को या किसी लैंडस्केप डाइवर्सिटी को, और इसको सिंपल वर्ड में हम लोग ये जानते हैं कि अल्फा और बीटा डाइवर्सिटी को अगर हम जोड़ दें तो दोनों के बराबर हो जाता है गामा डाइवर्सिटी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू टोटल नंबर ऑफ हैबिटेट्स और कम्युनिटी, जहाँ अल्फा बराबर होता है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा हो जाता है एवरेज वैल्यू ऑफ द बीटा डाइवर्सिटी। ओके, थैंक यू।